ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा में आचार्य संजय। इसमें बात करेंगे राहु देव का अश्विनी नक्षत्र का परिवर्तन और मेष राशि का राशिफल और मेष राशि में क्या क्या होने वाला है। शॉर्टकट में था, ये थोड़ा सा विस्तार में देखा कि छोटा में बोलने से नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि सभी मेष राशि वालों को थोड़ा सा इस समय सावधान रहना चाहिए। स्पेशली अश्विनी नक्षत्र को तो ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि जितना कुछ भी होने वाला है अभी गुरु चांडाल और जो भी ग्रहण और पंचग्रहकूट, ये सारे चतुर्ग्रहकूट, ये जितने सारे हैं अश्विनी नक्षत्र पे आने वाला 9 महीना के अंदर होने वाला है। और यह 9 महीना मेष राशि वालों को बहुत 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 ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर ऐसे मायाग्रस्त करता है। क्यों ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है स्पेशली मेष राशि के लिए और तुला राशि के लिए? क्योंकि यहाँ इतना माया करेगा, इतना छलिया करेगा, इतना धोखा करेगा और इतने सारे एनेस्थेसिया आपके अंदर ब्रेन में डाल देगा कि यहाँ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है मेष राशि के साथ। और वो जब होश आएगा, जब राहु निकल के जाएगा, तभी। राहु जब तक है समझ लो कि माया के प्रचंड आवरण में, माया के आगोश में, माया के आवेश में ही पड़े हो। समस्या क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत से जिंदगी में ऐसा होता है कि उनको समस्या लगता ही नहीं है। जैसे किसान लोगों के पास जाओगे और उनको पूछोगे गवर्नमेंट धान के मंडी में, गेहूं के मंडी में लाने के लिए गवर्नमेंट का ये फायदा मिलता है, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, चलेगा, घर से ले आते हैं बोतल में, बोलेगा। गवर्नमेंट धान का मंडी गेहूं में लाने से आपको शेड देता है, बोला नहीं है, हम लोग तिरपाल लगा लेते हैं। गवर्नमेंट अगर लाके देता है और डिटेन हो गया तो डिटेन का भी पैसा उसको मिलता है, बोला नहीं है, चल जाता है, सरकार है, देश है। ऐसा ही है हमारे साथ भी। ये राहु ऐसा कराता है कि समस्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। गोचर में किसी का भी राहु द्वादश के अंदर जाए, यानी द्वितीय घर में हो, लग्न में हो और द्वादश में हो, तीनों स्थान पे राहु या केतु का ट्रांजिट हो और जिंदगी में समस्या नहीं हो, ये बोलना सबसे बड़ा महामूर्खता होता है। और जीवन पस्त नहीं हो, ये बोलना तो और मूर्खता होता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, राहु धोखा भी देता है और माया के ऐसे आवेश और आगोश में रखता है जिसको समझना तो अच्छे अच्छे लोगों का बस का खेल नहीं रहता है। जहां नारायण को धोखा देने के लिए राहु केतु अपना रूप बदल लेते हैं और सूर्य चंद्रमा बोलने ते ही उनको फिर जिंदगी मतलब लास्ट तक उनको ग्रास करते हैं, तो वो है राहु केतु। इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। अब एक बात बताइए, राहुवत शनिवत राहु, कुजवत मंगल, कुजवत केतु कहा गया, तो शनि अगर 2.5 साल द्वादश में, लग्न में और द्वितीय में गोचर करे तो 7.5 का लगना और अच्छे अच्छे लोगों का फटना हो जाता है। तो राहु अगर ऐसे ही द्वि और द्वादश में गोचर करे और लग्न में गोचर करे और नहीं हो, ये पॉसिबल तो नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि शनि से ज्यादा पीड़ा देता है, शनि से ज्यादा नुकसान करता है, शनि से ज्यादा अशुभता, क्रूरता, गंदगी, कचड़ा बना के रखता है, मानसिक वैषम्यता देके देता है। चलो भले शनि के 7.5 में ना लोगों का मैं देखा हूँ, ब्रेकअप हो जाए तो फिर पैकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है तो फिर आइवोर्स हो जाता है। लेकिन राहु वाला केस में होता है ना, तो वो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। चला 19 साल। तो ये ऐसे कंडीशन पे मेष राशि के लिए हम राहु जैसे
ग्रह का गोचर के बारे में क्या बात कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा। देखिए, लग्न के ऊपर राहु और भोग करके महाबली हुआ है और यहाँ मंगल का रूप ले लिया, तो पहला ठगाई है। मंगल का अनुभव देने वाला राहु अंदर छुपा हुआ कई सारे पाप, कटुता, क्रूरता और कितने प्रकार के समस्याओं के अंदर यहाँ राहुदेव चल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या क्या आने वाला समय में नहीं होगा और क्या क्या हो चुका है जो अब तक समझ में नहीं आया है। और जब तक द्वादश क्रॉस नहीं करेगा तब तक अच्छे अच्छे लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है और क्या होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप और हम सबको ये समझना कि आगे कैसे इस कंडीशन को बचा पाए। तो यह निर्णय लेना कि राहु का गोचर जो नक्षत्र परिवर्तन है, इसमें राशि में तो जो फल मिल रहा था वो मिलेगा, लेकिन टेक्निकल फल क्या क्या दे सकता है। सबसे पहला, राहु अभी व्यक्तित्व में बैठा है, लग्न में बैठा है, राशि में बैठा है, मन में बैठा है। और मन में जब प्लैनेट बैठता है तो राहु अपना गुण मन को सप्लाई कर रहा है। क्या? भूमि, भ्रम, भय, भूल, भकुआ, भटकाओ, भकुआ, बुद्ध, बुद्ध तो राहु बनाता है, वो बनाएगा। ये पहला फल है। अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, ये राशि फल नहीं, नक्षत्र फल है। तो नक्षत्र फल में जन्म नक्षत्रे राहु गोचरे महादुख पीड़ा भ्रम भय भवेत बताया कि यहाँ नक्षत्र में जब बैठता है, यानी अगर आपका चंद्रमा इसी नक्षत्र जोन पे आता है, किसी भी डिग्री और किसी भी पद में आ गया, तो नेचुरली उस प्रकार का भी फल करेगा और उससे ज्यादा फल करेगा। और इसमें राहु जब जन्म नक्षत्र में चलता है तो नेचुरल बात है, सबसे पहला पिता को और जो भी पुत्र को, अगर आपका पुत्र है तो पुत्र को कष्ट प्रदान करता है, और सबसे ज्यादा कष्ट अपने पत्नी या पति को करता है। ठीक है। और सबसे पहला आपको महामूर्ख और नासमझ बनाता है। लेकिन ये जो नासमझ बनाने का काम खाली आपको नहीं है, इधर मीन राशि को भी मूर्ख बनाएगा, इसको भी बनाएगा, इसको भी बनाएगा। किसको? वृष, मेष और मीन, क्योंकि ये इधर से घटने लगेगा, वृष राशि के अंदर से घटने लगेगा और मेष और मीन में इसका दुष्प्रभाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगेगा। ये पहला बात है। तीसरा ये है, क्योंकि नक्षत्र जन्म नक्षत्र, फिर क्या फल करना है? तो अश्विनी में है तो जन्म नक्षत्र में अश्विनी का और मघा सिंह का, सिंह नक्षत्र मघा, सिंह राशि मघा नक्षत्र और मूल राशि धनु नक्षत्र, तो ये सारे भी इसके साथ इफेक्ट होने के लिए बाध्य है। तो वो होके रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये तो रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्या फल दे सकता है? दूसरा ये है कि यहां से व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव। नेक्स्ट, आपके अंदर पाप प्रभावों को बढ़ाने के कारण निर्णय लेने के शक्ति में कमी, ये नक्षत्र वाइज आपको फल देगा। और नक्षत्र माने इनर एनर्जी, तो यहाँ ऊर्जाओं को बढ़ा देगा। तीसरा यह है कि अगर कोई बीमारी आते थे, बीमारी को हील करने का, यानी मैं ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं ठीक होके आपके अंदर वो भावनाओं को बढ़ाएगा। आप ठीक नहीं है लेकिन ठीक हो गए ऐसा लगेगा, या आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इससे वो हेलोसिनेशन करवाएगा। तो ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि राहु वहां पर आपके सिस्टम को एम्पलीफाई भी कर देगा, आपके मन में बहुत शक्ति भर देगा। अगर यहाँ आपका राहु का महादशा चल रहा है, मेष राशि वाले, और केतु का महादशा, मंगल का महादशा, तीनों को अलग अलग फल देगा। नक्षत्र के साथ वहां जो 4 और नवांश हैं, उसके अनुसार अलग अलग मतलब अनस्टेबिलिटीज का कारण भी यहाँ राहु बनाएगा। तो कुछ उथल पुथल भी करते हैं। मेन बात ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि याद रखना, जब भी क्रॉस ट्रांजिट का मूवमेंट हो या ग्रह में आने वाला समय में चतुर्ग्रही कूट, पंचग्रही कूट, ग्रहण, और उसमें फिर एक इंसिडेंट यहाँ पर होने वाला है आने वाला समय में,
वो है आपका गुरु चांडाल। तो उस समय हालांकि वो सब यहाँ बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ से राहु बैठ के जिनका भी दाम्पत्य जीवन है उस दाम्पत्य घर को, बिजनेस को, और जो पार्टनरशिप बिजनेस है, कोलेटरल बिजनेस है, उस जगह को भी सीवियर रूप में हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है। और यहाँ जितना बली होगा तो यहाँ उस प्रकार का विच्छेदात्मक भी देगा, धोखा भी वहां से करवाएगा, और संभालने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा। बहुत सारे मेष वालों का धोखा हो चुका है, लेकिन उनको समझ में नहीं है क्या राहु गोचर कर रहा है। मतलब हमेशा चेक करो कि जिस अकाउंट से लेके हर चीज, स्टोर, गोडाउन, भाई पीछे चोरी होगा ये कोई नहीं रोक सकता। राहु का गोचर हो रहा है, हाथ से मोबाइल नहीं गिरे, चोरी नहीं हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता। होगा, आपके साथ धोखा फरेब पीछे से होगा, लेकिन आपको समझने में नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद मायाग्रस्त हो। जैसे शनि द्वादश में होने से ऐसा होता है ना, ये राहु लग्न में होने से ऐसा होता है। लोग आपको ठगेंगे, फरेब करेंगे, पीठ पीछे छुरा मारेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, सामने आके हैं करके हंसेंगे, आपको समझ में आएगा अपना आदमी है। यही है माया का खेल। जो अपना नहीं है उसे अपना समझने का भूल इस समय आप करने के लिए बाध्य हो। आपके अंदर वो आएगा, ना चाहते हुए भी ये आपके अंदर इस प्रकार का गुण अवगुण बिल्डअप करेंगे, ये सावधान रहना। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, मेष राशि वाले तो लगाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि हम हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं और इसके लिए हम खर्चा भी कर रहे हैं, तो वो उसमें बेहोश रहेंगे। नेक्स्ट, उनको चोट चपेट एक्सीडेंट लगने से भी उनको नहीं लगेगा कि कहीं पीछे से राहु चल रहा है इसलिए हो रहा है, तो ये भी होगा। लबरा लबरी केस में धोखा खाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पंचम तक की दृष्टि देख रहा है। पक्का लबरा लबरी से एकदम इनको ब्रेकअप पैकअप चलता रहेगा, लेकिन राहु इनको सम्मोहित करके रख दिया है, इन्हें अनुभव नहीं होगा। अभी मैं कितना भी वीडियो बना दूं, वो लोग होश में नहीं समझ सकते कि उनको लबरा लबरी केस से भी उनको धोखा मिल रहा है, मेष वालों को, और पीछे से उनका सब कुछ चल रहा है। अभी नहीं पता चलेगा, कब पता चलेगा बताऊं? 2.5 साल के बाद। कब? जब शनि 7.5 मेष राशि में लगाना चालू करेंगे और मीन में गोचर शुरू हो जाएगा। आचार्य संजय जी सही बोले थे बोलेंगे, तो अपना इधर अपना लबरा लबरी को बॉम्बे का लड्डू खाने दो, तुम लोग ठीक रहो, चिंता मत करो। नेक्स्ट, आपका पिता का स्थान के ऊपर देख के पिता को नेचुरल लेवल पे ये दुष्प्रभाव पहुंचाना चालू करेंगे। पिता के अंदर रोग देना और बिना फालतू वृथा भ्रमण देना। आपको लगेगा कि मुझे तो भाग्य सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देख रहे हो कि आपके लेवल से लोग आपको ठग रहे हैं। भाग्य ऐसा लगेगा कि एकदम बढ़िया है, भाग्य बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। जैसे वो बोलते हैं ना, कुत्ता का मुंह में हड्डी। कुत्ता जब कहीं से हड्डी पाता है ना, लेके दौड़ता है किसी गटर में, चुपचाप बैठ के चूसते रहता है, बस ऐसा ही है। तो आप चूसोगे, चूसते चूसते क्या होता है, वो हड्डी उसका मुंह में लग जाता है, लग के खून निकलता है। तो इसको लगता है कि यार हड्डी तो बढ़िया मिला, आज बड़ा खून मिल रहा है, और चूसता है और चूसता है, पेट फूलता है, मर जाता है। तो राहु अफेक्टेड आदमी के साथ ऐसा ही, मर तो नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भला यहाँ से हेलुसिनेशन देगा। तो ये राहु के मेष के साथ बहुत सारे धनहानि, प्राण पीड़ा हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा होता है, जो होगा वो होके रहेगा। ये ऐसे ही राहु ऐसा कहता है, जो होना है उसे होके रहेगा, कोई चिंता नहीं, भगवान राहु ऐसा ही बुद्धि देगा ना। राहु आपके बुद्ध सर में बैठ गया, अभी बुद्ध के साथ बैठेगा तो ऐसे ही बुद्धि और जड़ बुद्धि बनाएगा। फिर पीछे सूर्य आ रहे हैं तो ग्रहण लगा देगा, फिर गुरु आ रहे तो चलो गुरु चांडाल बना देगा। तो यहाँ बहुत कुछ आपका माइंड इतना सारा मेलेफिक एनर्जी को सामना करने वाला है। तो अभी से आपको प्रिपरेशन रहना है। खाली गोचर कर गया, भालू का पूछी मिलेगा, घोड़े का डिम मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये इसका इंटेंसिटी, इसका मात्रा ये 9 महीना के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन देख नहीं पाओगे, क्योंकि राहु का जब भी महादशा चलता है अक्ल से अंधा कराता ही है। होश में आ जाए कोई राहु का महादशा में, ऐसा सोच नहीं सकते। और राहु का महादशा के साथ ये इधर गोचर भी हो गया मेष राशि वालों के लिए, तो सबसे ज्यादा सावधानी इसी समय आपको रहना चाहिए। आपको कभी कभी सर का दर्द आना चालू हो जाएगा, कभी कभी पीठ में दर्द हो गया, कभी पीठ में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द चला गया, कभी बोले उठ नहीं पाए, कभी बैठने का इच्छा नहीं हो रहा है, कभी पेट में खाना बदहजम नहीं हुआ, खा लिए और उल्टी कर रहे हैं, हजम
क्योंकि पंचम के ऊपर भी जा रहा है तो स्वाभाविक ये होगा ही होगा। लेकिन अश्विनी में आने से यूनिवर्सल क्या होगा, उसका अलग राशिफल बल दिए हैं। अभी मेष राशि और लग्न के लिए क्या होगा, देखो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रावेशन को बढ़ा देगा। इस बात का तो बहुत सावधानी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको समझ से परे लेके जाएगा और आपके अंदर टेम्परामेंट बढ़ाएगा, क्रोध को बढ़ाएगा। लेकिन क्रोध आ रहा है बोल के समझ में नहीं आएगा। कितने भी मोटिवेशनल वीडियो चैनल वाले आपको बताएंगे क्रोध आने से पहले कंट्रोल करो, यहाँ ये कंट्रोल होने नहीं देगा। वो सीधा बोलोगे सर लेके मार दीवार में, बाद में देखा जाए क्या हुई, तो वो कंडीशन बनाएगा। फिर यहाँ सबसे ज्यादा राहु महादशा में अश्विनी नक्षत्र में पॉजिटिव पार्ट जरूर है, उसको सबको उजागर कर रहे हैं, करेंगे। नेगेटिव भी बोल रहे हैं, बोलेंगे। लेकिन मूल बिंदु यहाँ इतना ही है कि राहु मंगल के रूप में, जब बोल रहा हूं तो समझ लेना, राहु मंगल के रूप में केतु के नक्षत्र में क्या हो गया, 2 हड़बड़ी वाला एनर्जी आ गया इसके अंदर, राहु के अंदर। अब राहु शनिवत नहीं हो रहा है, और शनिवत मीन्स स्लो डाउन प्लैनेट, शनिवत मीन्स काला और मेलेफिक और वो सारा चीज है। लेकिन यहाँ शनि के अंदर पूरा पूरा उग्रता आ रहा है, क्योंकि केतु और मंगल, और फिर राहु को अभी यहाँ पर कई सारे सामना, बहुत चीज को सामना करना है। अभी गुरु को कितना साल के बाद सामना करेगा, फिर यहाँ चलो हर साल तो सूर्य को सामना कर लेता है, शुक्र को सामना कर लेता है, बुध को सामना कर लेता है, ग्रास कर लेता है, कोई फायदा उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन गुरु को कितना साल के बाद करेगा, आप सोचिए। गुरु को यहाँ पूरा कंप्लीट भौचक्का को घूम के आने के लिए 12-13 साल के बाद गुरु से सामना होगा। तो गुरु से तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, गुरु भी खुद डरता है। तो फियर फोबिया जनरेट करने वाला है मेष राशि के अंदर। तो ये समय अगर आप लोग, समाधान बता दे रहा हूँ, अच्छा से अगर शिव पंचाक्षरी का जप करते हैं और रुद्राभिषेक करवाते हैं, लघु रुद्राभिषेक करते हैं, शिव के मंदिर में जा सकते हैं, या जो भी ऐसे निचस्त लोग हैं उनका सोशल वर्क में सहायता कर सकते हैं, तो एनर्जी कुछ ना कुछ आपको कवर अप करेगा। यानी क्या है, राहु आपको एनर्जी दे रहा है, आप उसको चैनल कहाँ कर रहे हो। राहु जो एनर्जी दे रहा है मंगल और केतु का बैकअप में दे रहा है। राहु अभी मंगलवत हो गया है तो छलिया, लेकिन जब आप सोसाइटी तक नहीं पहुंचोगे, समाज का काम और ज्यादा उग्रता और एक्टिविटी के साथ नहीं करते हो, तो फिर आपके लिए ये कहीं ना कहीं से समस्या का कारण बना के रहेगा। और अगर करते हो तो सेव हो जाओगे। और भी बहुत सारा बात है, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, नहीं बोलोगे बढ़िया लंबा हो गया। ठीक है, यहाँ तक, नमस्कार, धन्यवाद। हालांकि बहुत सारे बात है, अगर आप कमेंट में लिखें कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी दूंगा, नहीं जानते ठीक है, इतना ही काफी है।